नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकार की जंग लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश पर सवाल उठा रही है। इस बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली पिछले 24 घंटे में 2 मर्डर से दहल गई है। दिल्ली के पॉश एरिया में एक लड़की की रॉड मारकर हत्या कर दी गई तो दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी ऐसा कोई दिन नहीं रहता जब दिल्ली में हत्या, लूट और रेप जैसी वारदात न घटती हो। अब दिल्ली में कानून व्यवस्था फिर से सियासत का केंद्र बन गई है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेर रही है तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का बॉस कौन? इस सवाल पर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली का बॉस बताया तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दी। फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल ही दिल्ली के बॉस हैं। अब विपक्षी एकता के जरिए केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश को संसद में पारित होने से रोकने की मुहिम में जुटे हैं। लेकिन इन तमाम सियासी हंगामों के बीच दिल्ली दहल रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। संसद में मणिपुर हिंसा और महिलाओं से दरिंदगी के साथ ही दिल्ली अध्यादेश पर हंगामा मचा है और उसी संसद भवन से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दिल्ली में 24 घंटे में 2 मर्डर, एक लड़की की रॉड मारकर हत्या, दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या। दिल्ली की ये तस्वीर पिछले 24 घंटे की है। दिल्ली में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरबिंदो कॉलेज के पास एक लड़की का शव मिला। लड़की की हत्या रॉड से हमला करके की गई थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है। इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में अरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है मैम? छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के डाबरी इलाके में 42 साल की महिला को उसके 23 साल के दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पैदल ही पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। बाद में उसने उसी पिस्टल से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला रेणु गोयल परिवार के साथ डाबरी के गली नंबर 4 में रहती थी। परिवार में पति के अलावा 2 बच्चे हैं। पति प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन एक सिरफिरे ने एक ही झटके में हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इससे पहले मई महीने में दिल्ली के शाहबाद डेयरी में लड़की की निर्मम हत्या से पूरा देश दहल गया था। साहिल नाम के शख्स ने 16 वर्षीय साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी थी। चाकू से 40 बार, फिर पत्थर से कुचलकर 16 साल की लड़की को बेरहमी से मार डाला गया था। दरअसल शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब दिल्ली में हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें नहीं आई हो। ये सब कुछ उस दिल्ली में हो रहा है जो देश की राजधानी है। राजधानी असुरक्षित है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सियासत में कोई कमी नहीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, पुलिस उनकी सुनती नहीं। अगर दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का अधिकार हो जाए तो एक दिन में दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधार देंगे। बहरहाल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और कानून व्यवस्था पर सियासत जारी है।
तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है इस कानून व्यवस्था का? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ, और कितनी मौतें होंगी तब जाके वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। मौत चाहिए उसकी सर, और कुछ नहीं, मौत चाहिए। मेरा बच्चा मारा, मुझे मौत चाहिए सर। हमें फांसी चाहिए उसकी। हाँ। अगर सरकार नहीं देगी तो हम खुद दे देंगे, फिर हम भी देख लेंगे। जैसे उसके साथ बेल मिल जाएगी वैसे हमें भी मिली जाएगी, फिर हम भी। कोई बात नहीं सर, ऐसा रिश्ता रिश्तेदारी में चलता ही रहता है, बातें होती रहती सर। कितने बात नहीं होती, लोग बीदियों जगह देखता, जहाँ बच्चे को अपनी सोचता जाता आदमी वही करता है। पढ़ाता लिखाता किस लिए करता है? अच्छी जगह मेरा बच्चा जाए, ये दोनों को कुआं में डाल देगा पढ़ा लिखा गया। केंद्र और दिल्ली सरकार सभी को दिल्ली पर अधिकार चाहिए, लेकिन जनता की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उस जनता का क्या जिसे ये भी नहीं पता कि घर से निकलने के बाद वो या उसका परिवार शाम को सुरक्षित घर लौटेगा भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जहाँ तो दिल्ली पर अधिकार सबको चाहिए, लेकिन सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कौन जनता की सुरक्षा की गारंटी लेगा? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि जो दिल्ली के हालात है वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सियासत के बजाय और कुछ नहीं होता। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि दिल्ली की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिम्मेदार कौन है? दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो जाती है, जिम्मेदार कौन है? उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, कोई सीख नहीं ली जाती, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, कानून व्यवस्था के साथ साथ आज पूरी दिल्ली की जो भी व्यवस्था ताली चरमराई, आपने देखा दिल्ली के हालात जो है वो किसी भी रूप में ठीक, और कानून व्यवस्था आज से नहीं काफी दिन तक खराब है दिल्ली की। और कई बार ये चर्चाएं आती हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने देती है, लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बात है। अगर आप इन चीजों को नहीं कर पाते हैं तो आप छोड़ दीजिए। अब जो संविधान है जिस हिसाब से वहाँ आपके लॉ एंड ऑर्डर, क्या छोड़ दीजिए? छोड़ना तो आपको चाहिए, आप छोड़ने के लिए तैयार है क्या? क्या छोड़ दे दिल्ली सरकार, क्या छोड़ दे? देखिए, हमारी क्या सरकार है ना। नहीं, गृह मंत्रालय किसके अंडर आता है? पुलिस किसके पास है? अब मैं आपको बता दूंगा, अब एक बात पूरी हो जाती है। हाँ। गृह मंत्रालय का जो काम है, गृह मंत्रालय उसी को तो करेगा। अब जो गृह मंत्रालय का काम है, अगर गृह मंत्रालय आपका काम नहीं करता, आपको कोई दिक्कत आती है, जिस तरीके के आपको ईपी चेंज कराने हैं, ईपी से दिक्कत है, उसके बाद डीएस आपके वहाँ डीसीपी ठीक नहीं है या वहाँ एसीपी ठीक नहीं है, उनकी लिस्ट बनाइए, आप उसको भेजिए और उससे कराइए। अब दिल्ली में जो शासन चल रहा है, दिल्ली में जिस तरीके का सरकार जो बनी है, जब से दिल्ली में दोबारा से चुनाव हुआ और वहाँ सरकार आई है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर हो या जो भी स्थिति है, कानून व्यवस्था जिस तरीके से जैसे सही तो है। शिवराज की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में जब कैसी सरकार चलती थी, जब कौन चलाता था, क्या उससे पहले उसके बाद बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार में वो करती थी, जब भी चलती थी। लेकिन आज जैसे हालात देखने को ले रहे, दूसरे पर फेंक देते हैं आप। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ आप दिल्ली डूब रही है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोग भूखे मर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिजली पानी आप नहीं दे रहे, शिक्षा नहीं दे रहे, सड़क नहीं दे रही, सबकी जिम्मेदारी तो आप भैया सरकार चला के। ठीक है संगीता जी, देखिए साफ तौर पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अपने जिम्मेदारियों से इतिश्री करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। कह रहे हर चीज के लिए तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देती है, बोलती केंद्र में आपकी सरकार, इसके लिए जिम्मेदार आप है। कह रहे क्या ये तरीका है कि अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर दिया जाए इस बात को बोलकर? आप जाकर बंगाल में चिल्ला रहे हैं, आप मणिपुर में चिल्ला रहे हैं, मणिपुर तो तुमने दिल्ली का देवेंद्र भाई आप चुप हो गए, तब मैं बोलना शुरू सुन लेते हैं नहीं सुन लेते मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो ना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेकर आप राज्यपाल को
या केंद्र को जिम्मेदारी दीजिए। यही बोलते रहेंगे नेहा जी। ठीक है, सुन लेते हैं देवेंद्र जी। नहीं कर सकते अगर आपको ऐसे नहीं सर, वो तो तय होगा ना, वो तो जनता तय करेगी कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा ना, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करिए ना। संगीता जी बोल रही है, सुन लेते हैं। नेहा जी, देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जिससे कोई राज्य नहीं संभल रहा है वो इस्तीफा दे दे। तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज मणिपुर है। मणिपुर पर आज चर्चा नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से देवेंद्र भाई आप इस्तीफा मांगिए और वहाँ कार्यवाही कीजिए। देश के सोर जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। रही बात नेहा जी दिल्ली की, देवेंद्र भाई को ज्ञान नहीं है शायद कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, गृह मंत्रालय किसके पास है, वहाँ पुलिस किसके पास है। जो वो कह रहे हैं बड़ी आसानी से कि दिल्ली को भाई दिल्ली के लोग देखेंगे, आप दे दीजिए ना हमें, हम तो मना नहीं कर रहे। उसके बाद हमारी कमी होगी, आप इसी तरह सवाल उठाइएगा, बोलिएगा, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन आप तो छोड़ने को भी तैयार नहीं, आपसे तो मणिपुर नहीं छूट रहा, सत्ता का लालच आप में इस कदर है। तो मैं तो यही कहूंगी कि एलजी साहब को बाकी पचड़ों से छोड़कर कानून व्यवस्था पर दिल्ली की ध्यान देना चाहिए। एक बेहद गंभीर मुद्दा है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश में वहाँ से मैसेज जाता है। और रही महिला सुरक्षा की बात, 24 घंटे में 2 मर्डर हो जाते हैं, उससे पहले भी हमने देखा। तो आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, आखिर गृह मंत्रालय कर क्या रहा है, एलजी साहब कर क्या रहे हैं। आप दूसरी सेलेक्टिव राजनीति मत कीजिए। आम आदमी पार्टी में कमियां ढूंढने के बजाय आप अपना गृह मंत्रालय संभालिए, कानून व्यवस्था संभालिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए। आपके जिस राज्य ठीक है देवेंद्र जी, देखिए सीधे अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा था, सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा था कि अगर इतना आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर रही तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ पे दे दीजिए। चुनी हुई सरकार का तो कोई अधिकार होना चाहिए कि कम से कम पुलिस और कानून व्यवस्था तो उसके पास होनी चाहिए ताकि बेहतर तरीके से सरकार को चला सके। कह रहे सवाल तो उठा रहे हैं आप, जवाब तो आपको ही देना चाहिए। जो सवाल उठा रहे जवाब भी वही दें। देखिए जवाब हम देंगे, नहीं कौन देगा जवाब, कौन देगा? वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, जनता से जाके जवाब ले ले क्या? नहीं, हम दे रहे हैं जवाब, आप सुन लीजिए। हाँ। मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। जिस तरीके से केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझको आज ये चीज दे दो, आप मेरी चीजें बढ़ा दो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि दिल्ली में जो सरकार की संविधान के अनुसार चल रही है वो केजरीवाल जी के लिए संविधान नहीं था। मैंने आपको गिनाया था कि पहले भी कई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जिनकी केंद्र में सरकार नहीं थी, उन्हें लेकर आपने मदन लाल खुराना, साहब सिंह जट सबके नाम उठा दीजिए और उन्होंने भी सरकार चलाई थी। उसके बाद शीला जी ने सरकार चलाई थी, उसके बाद सबसे बाद में केजरीवाल जी चला रहे हैं। लेकिन ये जो हालात है ना, इनके लिए आप जो राज्यपाल को क्या खत्म कर सर, अमूमन तो यही रहा है ना कि दिल्ली में जिसकी सरकार रही है केंद्र में उसकी सरकार रही है। शीला दीक्षित की अगर सरकार थी तो यूपीए की सरकार थी ना केंद्र में, उसको भूल गए क्या आप? क्यों फिर विरोधाभास होगा? जब खुराना जी थे, जब आप संभाल क्यों नहीं? तो आप एक आधा उदाहरण पेश करके ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा था और पहले वैसा था। लेकिन अब जो अब जैसा है उस पे जवाब कौन देगा, मुझे ये बताइए ना। उस पर जवाब मैं ये दे रहा हूँ आपको कि इन लोगों की बात, आप कानून व्यवस्था पर आज डिबेट हो ये की हुई है। दिल्ली में आखिर है क्या? दिल्ली में आप एक और मुझे ऐसा बता दीजिए जिस पर से आप मुझे बता दीजिए दिल्ली का रहेगा। दिल्ली में है, दिल्ली में आप बिजली से, पानी से, स्कूल से, शिक्षा से, सड़क से, कौन सी चीज से क्या चीज है? दिल्ली के बदतर हालात आप हमारे नोएडा से तुलना कर लीजिए। आप नोएडा बैठे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, अरे आप आकर देखिए, आप मॉडल के तौर पर जो है आप हरियाणा चले जाइए, दिल्ली से देवेंद्र भाई आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, दिल्ली के सड़क पे मत आइए ना। तो दिल्ली का बेड़ा गर्क को एक बार देख लीजिए। नहीं, कौन किसका बेड़ा गर्क कर रहा है सर, उस बात को छोड़ दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चुनी हुई, सुन लीजिए ना सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चुनी हुई सरकार के पास ये पूर्ण अधिकार है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार है, कानून व्यवस्था का भी अधिकार है, आप लोग जाने ही नहीं देना चाहते अपने हाथ से, किस बात का डर है आप लोगों को? अगर दिल्ली की सरकार को जनता ने चुना है तो फिर दिक्कत कहाँ है सर? संविधान में बदलाव नहीं होते हैं क्या? इससे पहले नहीं किए क्या आप लोगों ने? लिया जी, हमने कहा मदद किया, हम कब कहते हैं अध्यादेश कौन लेके आ रहा है? अध्यादेश कौन लेके आया? हमने कब मना किया? देखिए, अध्यादेश लाने का काम जो है वो नेताओं का, दिल्ली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, दिल्ली में विपक्ष के नेता हैं। कैसी बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, कुछ भी। देवेंद्र भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा टारगेट नहीं कर सकते। अब दिल्ली के विपक्ष के नेता नहीं, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है। टारगेट आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। वो कोर्ट पर गए हैं नहीं, आज मणिपुर में भी जो हो रहा है उसके लिए भी कह दीजिए केजरीवाल जी जिम्मेदार है। आपकी लड़ाई है, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई दिल्ली में है, और आप जो है नहीं, आप तो सारी चीजों के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार करा दीजिए। तो देश क्यों नहीं सौंप देते आम आदमी पार्टी के हाथों में? क्यों गद्दी का इतना लालच है जो सत्ता पर बैठे हुए हैं? आप बस ईडी के डायरेक्टर के लिए नियम चेंज करेंगे, उनकी नहीं, एक बात बताइए संगीता जी, देखिए इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये कहते देखिए पुलिस व्यवस्था और पुलिस तो उनके पास है, आपके पास भी तो कुछ अधिकार है। दिल्ली में कितने सीसीटीवी आपने लगा दिए? एक सेकंड रुक जाइए। दिल्ली में कितने सीसीटीवी आपने लगा दिए? आप और शहरों से कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं। नहीं, जो लगे हैं मैडम, आप भी देख लीजिएगा, कई घटनाएं ऐसे सामने आ गई है संगीता जी, जहाँ पे सीसीटीवी खंगाले जाते हैं वो खराब पड़े होते हैं या फिर नहीं लगे होते हैं, तो उन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। और पूरा ठीक रहा क्या केंद्र सरकार में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जा सकता है क्या? हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में आप ताकत दीजिए, हम दिल्ली को संभाल के दिखाएंगे। नहीं, प्रदूषण बढ़ रहा है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पानी से बाढ़ आ गई है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था खराब है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हर चीज के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो आप क्यों बैठे हैं? सत्ता पर? आप बताइए ना, हमारे हाथ में जब ताकत ही नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है? हर चीज की ताकत आप ये कहते हैं कि हमारे हाथ में तो जी ताकत ही नहीं है। जहाँ ताकत है वहाँ आपने क्या किया मुझे बता दीजिए ना। दिल्ली में कितने आंकड़ा लेके बैठी होंगी ना आप मैडम, आंकड़ा लेके बैठी होंगी ना आप, कितने सीसीटीवी लगाए मुझे बता दीजिए। कितने बसों में कितने महिला गार्ड्स रहते हैं मुझे बता दीजिए। आज भी अगर आप 10 बजे के बाद चले जाएं बस में, डीटीसी की बस में। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मैं आपको पर्सनली आंकड़ा भेज दूंगी। अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, वरना मैं आपको आंकड़ा भी बता देती। नहीं, हर चीज के लिए ठीक है, चलिए आप आंकड़ा लेके नहीं बैठी हैं, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, कैमरे लगाने का काम किया है। सीसीटीवी कैमरे कितने खराब पड़े इसकी जानकारी कभी दिल्ली सरकार ने ली है? आम आदमी पार्टी में कमियां ढूंढने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कैसे परेशान किया जाए ये काम कर रहे हैं। कोई किसी की कमियां नहीं ढूंढ रहा, सवाल इस बात को लेकर है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बात अपने अंदर जो खामियां हैं उसको कौन ढूंढेगा, उसको कौन बताएगा, उसको कौन देखेगा? हम संभालेंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे कैसे? दिल्ली का क्या हाल है, कहाँ संभाल पा रहे हैं आप? बात का जवाब चाहिए। दिल्ली का क्या हाल है, क्या कहाँ संभाल पा? अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए तो कानून व्यवस्था की बात हुई, प्रदूषण की बात होती है तो कहते हैं साथ वाले राज्य है वो पराली जला रहे हैं, उससे पहले और आज का डेटा नहीं सुनिए, अगर बाढ़ दिल्ली में ऐसा हाल इससे पहले कब देख लिया आपने? कब देखा आपने दिल्ली में इससे पहले ऐसा हाल बाढ़ को लेकर? बताइए। अब ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं लेकर क्या सच्चाई नहीं पता है किस तरह से दिल्ली में छोड़ा गया, तो हमने काबू पाया ना बाढ़ को लेकर? क्या काबू नहीं पाया? क्या मेरा व्यवस्थाएं नहीं की? क्या हमने उसके लिए भी तो केंद्र को कोस रहे थे आप लोग, उसको लेके भी तो केंद्र को कोस रहे थे आप लोग हर चीज में। अध्यादेश लाने का काम करेगा ना केंद्र, हमें पावर तो इम्प्लीमेंट करेगा नहीं, केंद्र तो केवल अध्यादेश लाएगा। तो मतलब दिल्ली की जनता सल्तनत पर बिठाने से पहले या दिल्ली की चाबी सौंपने से पहले ये तय कर ले कि केंद्र में किसकी सरकार है, उसके बाद दिल्ली की चाबी सौंपे। जब आप सत्ता में आए थे तब आपको नहीं पता था कि दिल्ली में केंद्र में एनडीए की सरकार है? जनता को ये नहीं पता था कि माननीय मोदी जी ऐसे होंगे जो दौरे तो करेंगे और मणिपुर नहीं जाएंगे। उनके पास मणिपुर जाने के लिए कितने दिनों बाद से अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ गए थे कि एलजीआ में? दिल्ली की जनता को ये नहीं पता था ना, इसीलिए वहाँ से सांसद चुन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज दिल्ली की जनता को भी पता चल गया है कि जनता को भी सब पता है, देश की जनता सब देख रही है। देवेंद्र जी, अच्छा एक बात बताइए, इतना डर आप लोगों को किस चीज का है? जब अगर पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग कर रही है और कानून व्यवस्था मांग रही है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो सरकार किस बात से डर रही है? क्यों नहीं दे देते आप कानून व्यवस्था और फिर मांगिए इस्तीफा अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो? बिल्कुल, हम तो कहते हैं दीजिए ना आप अपने पास समेट के क्यों रखे हुए हैं? सत्ता को क्यों लालच है देवेंद्र भाई? क्यों अध्यादेश को खत्म कीजिए? कहिए हम अध्यादेश वापस लेते हैं, आम आदमी पार्टी संभालने को तैयार है, उसके बाद इस्तीफा मांगेगा। हम तो आपसे मणिपुर पर इस्तीफा मांग रहे हैं, देने को क्यों तैयार नहीं है?
वहाँ का हाल नहीं देखा आपने 3 महीने से? अपने आप कुर्सी से चिपक के बैठेंगे, दूसरों से इस्तीफा मांगेंगे, खुद के हाथ में पावर होने के बाद भी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जवाब दीजिए। मैं 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ। आप इस्तीफा मांगते हैं, अच्छी बात है, और आप मणिपुर में भी मांगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत शर्मनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसे अच्छी बात कह के आप हंस के नहीं उड़ा सकते हैं। दिल्ली पर आपका सीसीटीवी पूजा तब आप जीरो, क्योंकि सिक्योरिटी पूजी तब आप जीरो, शराब घोटाले में आपके मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री आपके जेल में, शिक्षा में आप जेल में, किस चीज की आप आजादी चाहते हैं? आप तो पूरे देश में फैले, आप अपना आंकड़ा बनाइए, आम आदमी पार्टी को रहने दीजिए, आप अपना आंकड़ा बताइए जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आप आम आदमी पार्टी का आंकड़ा मत गिनाइए। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हो जाता है, सब मणिपुर के हालात भी देख रही है जनता। मणिपुर का मसला भी अब मणिपुर का नहीं रहा, वो दिल्ली तक पहुंच गया है। 7 दिनों से लगातार संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, उस चीज को नहीं समझ रहे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मसले पर सियासत होती है जो कि महिलाओं की महफूजियत के साथ जुड़ा होता है। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मसले पर सियासत होती है जो महिला की अस्मिता के साथ जुड़ा होता है, लेकिन सियासतदानों को इससे कोई मतलब नहीं है। लगातार इस तरह के मसले सामने आते हैं, हत्या, लूट, वारदात और रेप जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही। राजधानी दिल्ली की जब ये हालात है तो समझ सकते हैं कि देश में किस तरह का आलम होगा और किस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे होंगे। लेकिन शर्म आती है जब सोचते हैं कि फिर भी इस मसले पर भी सियासत होती है, राजनीति होती है और फिर राजनीति का अखाड़ा होता है, उस पर अपने आप को आके डिफेंड किया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।